हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 12 बज गए हैं, बिल्कुल ठीक 12 बजे मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। यहाँ पे आए हैं हम लांगा रोड पे। तो यहाँ पे ना कुरियर वाले भैया ने रिक्शा भेजी है, अपने सारे कुरियर इसमें डल जाएंगे। किधर है मुझे नहीं दिख रहे हैं। हाँ वो आ गई रिक्शा, इधर सारे कुरियर जो है इसके अंदर चले जाएंगे। और कुरियर देना भी बहुत ज़रूरी था। और फिर अभी जो है मुझे किसी काम से जाना है। अब एक तो मुझे पार्लर जाना है, दूसरा मुझे किसी और काम से कहीं कुछ प्रिंट का काम है, डिज़ाइन चेक करने हैं वहाँ पे जाके जो हम बनवा रहे हैं उसके। मेरे रश्मि कलेक्शन का आपको पता ही है, अभी आप बहुत सुनने वाले हो, पता नहीं बोर हो, मतलब होते ना यार आप। वो अब मेरी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है, वो मैं उस पर काम कर रही हूँ। और अभी जो ये 1 महीना है मार्च का, फरवरी का, जब तक ओपनिंग नहीं हो जाएगी तब तक बहुत ज़्यादा उसके काम रहेंगे। अभी इसलिए जाना है, अभी उसलिए जाना है, यहाँ का वहाँ का, डेली नहीं लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन होगा। तो विपिन ने कुछ दिखाना है वहाँ की डिज़ाइनिंग वगैरह कुछ, तो उसको सेलेक्ट करने जाना है, फिर उस पर आगे काम वो भैया करेंगे। तो शॉप पे तो काम चला हुआ है, आप लोगों को पता है। आते हुए मैं शॉप पे भी रुकूंगी क्योंकि मैं कई दिन हो गए, हफ्ता ही ना हो गया, नहीं हफ्ता नहीं हुआ। शानू गई थी उस दिन गई थी, उसके बाद से अभी तक नहीं गई, पर हफ्ता हो ही जाएगा। आज वीरवार है तो वीरवार को सर तो धोते नहीं है, लेकिन मेरे को धोना पड़ा क्योंकि। और हाँ मैंने ही धोया है सर, भैया ने नहीं धोया, उन्होंने बोला धोकर आना, मैं चेक करूँगा। पहले मैंने जाना नहीं था, कैंसिल कर दिया था। फिर अभी मैं जा रही हूँ, इनको बोला है कि मेरे को छोड़ देना, तो अभी जो है ये मेरे को छोड़ देंगे, उसके बाद ये वहाँ से लेंगे, फिर जो हमें आगे काम है वो करेंगे। और अपना ब्लॉग भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। अभी पता है क्या है, ब्लॉग चाहती तो सुबह से हो जाता, लेकिन कई बार क्या होता है ना, कैमरा ट्राइपॉड पे लगाना, ये सब करना थोड़ा सा वो रहता है। लेकिन कुछ लोग बहुत प्यार करते हैं यार मेरे लिए, 4 लोग भी या 10 लोग भी या 100 लोग भी मेरे से प्यार कर रहे हैं और वो मुझे डेली देखना चाह रहे हैं, चाहे मैं जैसा मर्जी ब्लॉग बनाऊँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उन जो भी वो 1000, 2000, 10,000 लोग हैं जो मेरा वेट कर रहे होते हैं, तो मेरा मन करता है हाँ यार क्यों, ये काम तो अपने प्यार के लिए, अपने काम मतलब अपने आप को बिजी रखने के लिए शौक में किया था ना, तो फिर चलो करते हैं, जैसा तैसा ब्लॉग होगा देख लेंगे। वो लोग बहुत प्यार करते हैं, तो चलो फिर अब देखते हैं क्या क्या करते हैं। आज मैंने हेयर वॉश घर पे क्यों किए, क्योंकि जो मेरे बाल थे ना वो मुड़ रहे थे, तो भैया देखना चाह रहे थे कि घर पे हेयर वॉश करने के बाद वो कैसे रहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने मेरे को बोला था कि आप हेयर वॉश करके आना, वरना ऐसा नहीं होता है। जब आप स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग कराते हो तो जो फर्स्ट वॉश होता है आपके बालों का वो पार्लर में ही होता है। लेकिन उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि आप करके आना, क्योंकि मैं उनको बोले जा रही थी, बार बार मैसेज कर रही थी कि भैया मेरे बाल, क्योंकि जो लोग भी देख रहे थे ना वो सब बोल रहे थे कि आपके बाल मुड़ने शुरू हो गए हैं। और जब पैसे जाते हैं फिर दिल दुखता है कि यार ये मुड़ क्यों रहे हैं। तो भैया ने बोला आप हेयर वॉश करके आओ, तो दोबारा से मेरे बालों में वही ट्रीटमेंट हुआ, मतलब क्रीम वगैरह लगाई, फिर स्ट्रेटनिंग की, तो फिर जो है मैंने वैक्स कराई थी फेस पे और फिर मैं निकल गई थी। तो यहाँ पे मैंने अपने चेहरे को इसीलिए दुपट्टे से कवर किया हुआ है क्योंकि मैंने अपने चेहरे पे वैक्स कराई है। तो वैक्स कराने के बाद एकदम से थोड़ा रेडनेस आ जाती है, थोड़े नहीं मुझे बहुत दाने भी होते हैं, तो इस वजह से फिर मैं ऐसे नहीं आ सकती थी, तो मैंने इसलिए अपने चेहरे को कवर कर लिया था। और विपिन जो है निकल गए थे विकास नगर से, वो विकास नगर में नहीं थे, उन्हें अपना कुछ काम था वो कर रहे थे। तो मैं घर आ गई थी और घर आने के बाद चेंज वेंज किया, मुंह धोया। मुंह मैंने अभी मतलब उससे नहीं धोया है फेस वॉश से, क्योंकि अभी ना मुझे धोना नहीं है उससे मुंह, मैंने सिर्फ पानी से धोया। और मैंने ना अपर लिप्स कराए हैं काफ़ी टाइम बाद, तो बहुत अजीब सा हो गया था कुछ टाइम के लिए, तो सूजन सी हो गई थी, अभी भी है हल्की हल्की सूजन। पता नहीं आप लोगों ने नोट किया नहीं किया या मेरे कहने के बाद किया। और बहुत सारे कमेंट्स आज मैंने देखे जो कि आ रहे हैं कि आपके वाले बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, वाले बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, पहले अच्छे लगते थे। तो पहले बाल भी अच्छे थे, ये बाल भी अच्छे हैं, मुझे उन बालों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये मैं अपने कुछ काम के लिए कराए हैं, मैंने ये अपने पसंद नापसंद के लिए नहीं कराए हैं। डेली हेयर स्ट्रेट करना भी बालों के लिए ठीक नहीं है। फिर वही वाली बात है कि आप एक बार करा लो, सारे केमिकल वगैरह कराना ये सब, क्योंकि जब मेरा शौक था तब वो मैंने अब से 3-4 साल पहले पूरा कर लिया था। तो अभी मेरे शौक वाली बात तो थी नहीं, अभी तो सिर्फ ये था कि भाई चलो मुझे अपने काम के लिए कराना है। और अभी मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये ना थोड़े से ऐसे चिपके चिपके लगेंगे, इसीलिए मैंने इतनी जल्दी ये अभी करा लिए, क्योंकि अभी जो है ये लगेंगे थोड़ी दिन बाद ना, ये थोड़े खुलने से वैसे से अभी ये चिपके चिपके लगते हैं और यही सबसे गंदे लगते हैं। अभी कुछ टाइम बाद ना ये ठीक हो जाएंगे, तो ये इतने
अजीब से नहीं लगेंगे। और फिर इनको ना जैसे मुझे पोनी बनानी है या जैसे भी जो भी करना है मैं कर सकती हूँ। जूड़ा तो नहीं बांधना मुझे, ना ही पहले बांधना था ना ही अब बांधना है। बस थोड़ा सा जैसे कभी बाल खोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स वगैरह करनी है, तो उस चक्कर में मैंने कराए हैं। अब हर बार स्ट्रेटनर निकालो, इतना टाइम भी नहीं होता है कि पहले स्ट्रेट करो फिर सारी चीज़ें करो। और जैसे कि आपको पता ही है देखो कि मैं आगे काम बढ़ा रही हूँ, तो उस चक्कर में मुझे ध्यान देना ही था। मैंने कटिंग का ऑप्शन भी लिया था, फिर मेरे मन में आया यार बाल बड़े हो गए हैं, फिर मैं इतने करा लूँ बाल। हालांकि बढ़ जाएंगे क्योंकि मेरे बालों की ग्रोथ अच्छी है, फिर मैं केयर भी करती हूँ बालों की। और ये भी मैंने उनसे पूछा था कि क्या मैं 2 महीने बाद मतलब मुझे तेल वगैरह करने का रहता है भाई, क्योंकि बालों को ना तेल बहुत ज़रूरी होता है। तो वो कह रहे थे कि आप कर सकते हो तेल वगैरह 2 महीने बाद। तो 2 महीने तक तो नहीं लगाएंगे, पर 2 महीने ऐसे ही चले जाएंगे। 2 महीने मुझे टाइम भी नहीं लगेगा तेल वेल करने का। तो उसके बाद मैं उनसे पूछूंगी हाँ एक बार और। अब क्योंकि अभी मुझे कलर के लिए जाना है, अब बस कलर रह गया है। 24 तारीख उन्होंने बोली कि 24 को आ जाना, तो 24 को कलर वगैरह करा लूँगी और बाकी का जो भी मुझे कराना है वो करा लूँगी। टाइम के ऊपर है, या तो ऐसा करूँगी 24 को कलर कराने जाऊँगी, उसके बाद दोबारा से 26 में मैं जो है फेशियल का सोच रही हूँ कि फेशियल करा लूँ। हाइड्रा वाला जो भैया के यहाँ पे आया है, एक सोच रही हूँ अभी ना कराऊँ, ओपनिंग के टाइम पे कराऊँ। फिर सोच रही हूँ अगर मैंने तब कराया और दाने वाने हो गए, कुछ रिएक्शन टाइप हो गया, तो फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ अभी, तो देखूंगी। तो अभी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। तो अभी मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं अपना। घर पे आए हुए तो काफ़ी देर हो गई है। तन्मय ट्यूशन भी जा चुका है, गुड्डू इधर ही है। अंगूर खाए मैंने, खाना वाना देखती हूँ अभी बनाती हूँ, क्योंकि अभी ना स्कूल से आके गुड्डू खाती नहीं है। तन्मय ने जो है ऐसे ही कुछ चीज़ चटर पटर टाइप रखी थी, वो खाई कि मम्मी मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा चल फिर जब तू आएगा तभी मैं रोटी बना लूँगी, तभी खा लेंगे। रात भाभी के घर से साग आया था, तो वो साग रखा हुआ है, आटा बाहर निकाल दिया। खाएगी साग रोटी? ये देखो मना करती है, इसको इस टाइम भूख नहीं होती, खाएगी। एक आधी मैं भी खा लूंगी। विपिन जा चुके हैं तो इसके बहाने से मैं भी खा लेती, ये मना कर रही है। देखते हैं ये खाती खाएगी। चल ठीक मैं है। आ गई हूँ किचन में। विपिन रात लेकर आए थे कुछ राशन का सामान, तो वो 1-2 सामान मैं उठा के रखूंगी। 1-2 क्या मतलब जितना मैं रख सकती हूँ, क्योंकि अभी ना झाड़ू पोछा चल रहा है घर में, बर्तन वर्तन चल रहा है, तो उससे नेहा को डिस्टर्ब होगा। मैं इधर से उधर करूंगी, फिर कूड़ा खिंडेगा। तो मैं बस ये रस का मैं ला तो सारा ही सामान दी थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी वो काम कर रही है तो अभी नहीं करते हैं, तो मैंने सिर्फ रस का पैकेट उठाया और ये डब्बा भी वहीं रखा था धुला हुआ डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि किचन में ना फिर जैसे कुछ खाली डब्बे होते हैं मैं हाथों हाथ धुलवाती रहती हूँ उनको। तो फिर ये मैंने कहा चलिए सूख भी गया है, इसको खाली कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं रस खाली कर रही थी, और रस ना ये वाले मेरे को टेस्टी लगते हैं। बीच में मैंने खाने छोड़ दिए थे। एक बार होता है ना कि किसी चीज़ पे आपका मन आया, आप बिस्किट खा रहे हो चाय के साथ, या फैन खा रहे हो या रस खा रहे हो, आपको पसंद आ गए, तो वो आप लगातार कई दिनों तक या महीनों तक खाते हो, फिर आपका मन उब जाता है। तो बीच में 1-1.5 महीना मैंने ये बिल्कुल नहीं खाए, मेरा मन सा उब गया था इनसे। लेकिन अभी जब ये पैकेट मैंने राशन में देखा रखा हुआ, जो कि मैंने नहीं बोला था विपिन को, विपिन खुद से ले आए, उनको भी पसंद है क्योंकि चाय वाय के साथ, तो मैंने कहा चल यार मैं खाऊंगी। इन्हें देख के ना मेरा चाय पीने को और ज़्यादा मन हो गया था। बट मैं तो अपनी 2 रोटी बना चुकी थी, गुड्डू को दी बना करके, खुद खाई, और क्या नाम है 1 रोटी तन्मय की बना के रख दी, क्योंकि ये कोई टाइम नहीं था रोटी खाने का। लेकिन वही हम लोगों का दोपहर का नहीं हुआ था। बच्चे इस टाइम आके ऐसे ही बोल देते हैं, हाँ अगर वो खाते भी ना जोर ज़बरदस्ती से, तो वो 1-1 रोटी खाते हैं, बोलते हैं अब हमने लंच किया था मम्मी आप कर लो। अब मेरा क्या होता है ना, विपिन के लिए बनती है तो मैं बना लेती हूँ, फिर मेरे अकेले का बनाने का मन नहीं होता। और विपिन खा के नहीं गए, उनको बहुत जल्दी हो रही थी, वो बच्चों को छोड़ के तुरंत भाग गए थे कि भाई मैं नहीं रुक रहा, मेरा कुछ काम है। तो इसीलिए पता है मैं कोशिश करती हूँ। आज तो खैर मैं बाहर से आई थी तो मैं नहीं बना पाई, रोटी बनानी थी क्योंकि सब्जी वब्जी रखी हुई थी, तो वो चले गए थे। तो यहाँ पर बस फिर मैं भी अपनी 2 रोटी लेके बैठी हूँ। थोड़ा सा साग लिया मैंने भाभी वाला, थोड़ी सी आलू गोभी मटर की सब्जी थी वो ली। मैंने कहा इस सब्जी को भी ख़त्म कर देते हैं, और बस मैं यहाँ बैठ के खा रही हूँ। और मैंने बालों में ना क्लेचर लगा लिया है, मैंने कहा देखा जाएगा। आज ही लगाया है मैंने, ये बीच में 3 दिन उन्होंने मना किया था तो 3 दिन नहीं लगाया था बिल्कुल। मैंने किस दिन कराई थी, शायद सोमवार को गई थी मैं कराने, सोम मंगल बुध, हाँ वीरवार को फिर मतलब आज मैंने हेयर वॉश किया। फिर मैंने भैया से पूछा था आप तो मैं लगा सकती हूँ ना हल्का फुल्का करके क्लेचर। वैसे उन्होंने आज दोबारा से ट्रीटमेंट किया था मेरे बालों पे, वही वाला क्रीम वगैरह वाला, क्योंकि मेरे बाल मुड़ रहे थे, इतनी जल्दी नहीं मुड़ने चाहिए, जबकि मैंने बांधे भी नहीं थे। तो उन्होंने फिर से किया और उन्होंने बोला अभी 1-2 दिन और केयर करना। तो आज फिर से मेरे बाल बहुत ज़्यादा चिपके चिपके हो गए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को ये पसंद नहीं आ रहे हैं।
अभी थोड़े दिन बाद आपको इनकी आदत पड़ जाएगी देखने की। होता है ना, हम किसी को एक उसमें देख रहे हैं तो वो आदत पड़ जाती है। और आज मेरे मुंह पे भी बहुत ज़्यादा खारिश और आग सी निकल रही है मेरे चेहरे से, क्योंकि वो कराया ना मैंने, वैक्स कराया, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो हो रहा अभी मैं लेट गई हूँ। जैसे ही व्लॉग शुरू करो कई बार ही होता है ना, एकदम से बहुत आवाज़ें आती हैं, उससे पहले शांति होती है। तो ऐसे ही अभी था। और ना मेरा थोड़ा आज तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरा मन कर रहा है मैं रेस्ट करूं। मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा है। और नेहा जैसे कि अभी काम कर रही है। शाम के 5 बजे तो तन्मय आया था, तन्मय आ गया है, उसको खाना दिया। तो अभी 5:30 बजने वाले होंगे, क्योंकि तन्मय को आए हुए हो गया 15-20 मिनट, तो 5:15 5:30 का टाइम होगा। और मैं लेट गई हूँ। नेहा कुछ दिन तक लेट आएगी, क्योंकि वो लेट ही आ सकती है, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके पास ये ऑप्शन है कि कोई उसके साथ बोल दे कि मैं लेट आऊँ चलेगा, क्योंकि वो इतनी छुट्टी भी नहीं कर सकती, उसका नुकसान होगा। तो फिर एक्चुअली वो जहाँ खाना वगैरह बनाती है मॉर्निंग में और आफ्टरनून में, उनके यहाँ उनके बेटे बहू वगैरह सब आ गए हैं, तो खाने का थोड़ा बढ़ जाता है काम। फिर मॉर्निंग में 6-7 लोगों का ब्रेकफास्ट बनाना, फिर दोपहर में बनाना। मॉर्निंग और दोपहर का टाइम ऐसा होता है ना कि ऐसे लगता है कि जैसे हम काम करे ही जा रहे हैं, कि इधर हम ब्रेकफास्ट से निपटे और इधर लंच की तैयारी हो गई। और फिर हम जब कहीं खाना बनाते हैं तो होता है यार, एक चीज़ से तो नहीं होता है, 2-4 चीज़ें बनानी पड़ती है, तो टाइम लगता है। किचन विचन समेटना, फिर सारी चीज़ों में टाइम लग जाता है। तो मैंने बोला चल बहन, तेरे लिए मैं इतना करती हूँ कि तू आ जाना, 2 बजे आ जाना। तो क्या करती हूँ मैं, दोपहर रात में सारे बर्तन जो है मांज करके सोती हूँ, पूरा किचन समेट के। और झाड़ू लगाती हूँ सुबह उठ के, क्योंकि भाई ऐसे तो पूरा दिन घर को गंदा नहीं छोड़ सकते हैं। तो घर को समेटने का काम तो पहले भी मेरा ही था, तो समेट के और झाड़ू वाड़ू करके, तो ये बहुत ज़्यादा आज मेरे लिए, आज नहीं रोज़ाना हो जाता है, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है, ना ही हमारा वो रूटीन होता है, दूसरा रूटीन है। बट चलो, कभी कभी किसी की मेरे को लगता है मजबूरी समझनी चाहिए। अब मेरे को ऐसे भी हो जाता है, हाय अभी भी मैं उसको बोल रही थी, यार तो पूरा दिन थक जाती होगी ना, अपने घर पे रह के काम करना, फिर कहीं कहीं जाके काम करना, बहुत यार बहुत टफ रहता है। और वो आ रही है मेरे लिए, यही काफ़ी है। और आज तो मेरी सच में मन नहीं कर रहा है। आज तो मुझे ना बहुत अजीब सा हो रहा है, मेरी बैक कमर में दर्द हो रहा है और सर में दर्द हो रहा है। एक तो वो सर में केमिकल वगैरह लगता है ना, तो हो जाता है। नेहा, हाँ मैंने दोबारा धुलवाया था वो। तो अभी जो है नेहा का झाड़ू वगैरह हो चुका था, और ये राशन का सामान मैं आपको बता रही थी ना कि खाली करना है। तो फिर खुशी कहने लगी मैं करती हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बैठो। तो मैंने कहा चल मैं कर लूँगी, तो उसने बोला नहीं नहीं आप बैठो। तो मैंने कहा चल अपना ब्लॉग ही कर लेती हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पर बस मैं उसको बता रही थी कि क्या खाली करना है, क्योंकि हल्दी वाले डब्बे में अभी हल्दी है और वो साफ़ होगी तभी उसमें दूसरी हल्दी में डालती हूँ। और जैसे कोई भी चीज़ हो, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, भाई चीनी खत्म हुई तो पहले डब्बा साफ़ होगा फिर दूसरी चीनी जाएगी, या कोई भी मसाला हो वो साफ़ होगा फिर उसमें वो मसाला जाएगा। तो ये धनिया पाउडर है, आजकल मैं पिसा हुआ ही ला रही हूँ, क्योंकि समय की ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, बहुत ज़्यादा कि मैं नहीं पीस पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जीरा पाउडर हो, धनिया पाउडर हो, गरम मसाला हो, ये सब मैं जो है घर पे खुद ही पीसा करती थी, लेकिन आजकल नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर जो है कुछ एक सामान था जो खाली करना था, इलायची वगैरह वो खाली किया और दालें वगैरह जगह पे रखी। उसके बाद यहाँ पे खुशी लगाने लगी थी मेथी का आटा, तो वो मेथी कट कर रही है। पहले उसने मेथी धोई, मेथी मैंने 1-2 दिन पहले ही साफ़ करके रख दी थी। जो भी सब्जियाँ हम लाए थे, गाजर गोभी मटर, वो सब मैंने काट पीट के साफ़ करके रख दी थी ताकि यूज़ में आ जाए। तो आज ये यूज़ में आ गई, तो बस उसने धोई, इसको कट किया और बस अब इसका आटा लगा लेंगे, इसके पराठे बन जाएंगे। और गुड्डू को मैंने बर्तन मांजने का काम दे दिया था कि भाई जितने भी बर्तन इस टाइम के होंगे रात के, वो गुड्डू को साफ़ करने हैं। तो इस तरीके से ना, मैं ऐसा नहीं है कि भाई एक ही बच्चे पे काम डाल दूँ। अगर मैं कर रही हूँ तो अब मैं किसी को बेवाज नहीं लगाती, मैं खुद से सारा कर लेती हूँ, लेकिन बच्चे करते हैं तो मैं उनको काम बांट देती हूँ। ये वाला जो है कल का ही व्लॉग है, मैं इसे आज कंटिन्यू कर रही हूँ। विपिन भी जा चुके हैं, बच्चे भी जा चुके हैं, मैं एडिटिंग ही कर रही थी। पहले मैंने सोचा कि चल यार आज व्लॉग नहीं डालते, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ढीली हो रही है, गोली खाई है मैंने,
तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं बहुत छुट्टी करने लगी हूँ, लेटे बैठे इतना तो कर ही सकती हूँ कि मैं एडिटिंग कर लूँ। और मेरा ब्लू वाला क्लेचर ही नहीं मिल रहा है, जब से मैंने रिबॉन्ड वो कराई है स्मूथनिंग, पता नहीं कहाँ रख दिया। पर्स में ही ना पड़ा हो मेरे, क्योंकि वो पर्स में ही था, तो पर्स भी चेक करूँगी अपना। और आपको पता है कोई एक स्पेशल गेस्ट भी होंगे जो कि रिबन कटिंग में किसी से, क्योंकि मुझे ना व्हाट्सएप पे किसी ने पूछा है कि आप रिबन कटिंग किससे कराओगे, कोई आपने किसी को बुलाया हुआ है कोई स्पेशल? हाँ जी बिल्कुल, रिबन कटिंग बहुत स्पेशल है वो, अगर उनको टाइम मिला वो, मतलब आप तभी देख पाओगे। ऐसे करते करते ना मैं सब कुछ ही बता दूंगी। तो जो रिबन कटिंग होगी वो कोई स्पेशल बंदा ही करने वाला है, मैं तो नहीं करूँगी या कोई और भी नहीं करेगा, वो तभी मिलवाएंगे आप लोगों से। अभी फिर वही वाली बात है, मैं सारी करते करते सारी बात बता दूंगी। तो अभी जो है कोई आने वाला है, विपिन का फ़ोन आया था, मैं एडिटिंग ही कर रही थी कि कोई आएगा, वो उनके पास मतलब उन्होंने कुछ चीज़ें दिखानी है मुझे कि वो तुम देख लेना, मैं आ पाया तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन वो घंटा भर में वो आ जाएंगे। विपिन का जो काम है ना, बहुत बार बहुत लोग पूछते हैं विपिन क्या करते हैं, विपिन क्या करते हैं। विपिन बहुत सारे, मतलब बहुत सारे काम तो नहीं, 2-3 काम करते हैं। और उनका जो काम है ना वो ज़्यादातर ऐसा है कि अभी वो यहाँ हैं अभी, और इतना फ़ोन बिजी जाता है भाई, इतना, मैं बल्कि मेरी उनसे इस चीज़ में लड़ाई हो जाती है। 90% जब भी मैं उनको कॉल करती हूँ ना, उनका बिजी ही जाता है। 10% ऐसा होता है 100% में से कि बैल जाए, वरना बिजी है वो, दूसरी कॉल पर व्यस्त है, यही जाता है उनका। वैसे मेरे सामने भी आते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे सामने होते हैं तो घंटी बजती रहती है। अब काम भी है उनका, पर थोड़ा सा मेरे को लगता है, मैंने कहा यार किसका है ऐसे करके। तो अभी जो है मेरे को मार्केट भी मैं सोच रही थी, पर अभी मैंने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि ना मेरा नहीं हो रहा। कल भी मैं बड़ी मुश्किल से गई थी, तो अभी ठीक हो जाऊंगी। और मुझे कुछ और भी काम है जो मुझे करने हैं अपने ऑर्डर से रिलेटेड, वो करने हैं, फ़ोन का ही काम होता है सारा। और कल जा रही हूँ मैं देहरादून, सोच रही हूँ जा पाऊंगी कि नहीं ये नहीं पता, क्योंकि विपिन बोल रहे हैं, वो तो आज भी बोल रहे थे कि देख ले, टाइम निकाल ले, चल ले, तेरे को गाड़ी देख, मतलब वो वही मैं जो आपको बताया था गाड़ी देखने का कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार मैं नहीं जा पाऊंगी आज, तो कल जाऊंगी इनके साथ। ये कह रहे थे तू भी देखने चल, ये तो दोनों बच्चों को भी बोल रहे थे, पर बच्चे के स्कूल की छुट्टी नहीं करा सकते, या तो कह रहे थे वो घर पे हों कि फिर वरना मुझे टेंशन रहेगी उनके लाने वाने की। अब अप्रैल से हम क्या करेंगे ना, दोनों बच्चों की वो बस ही लगा देंगे लाने और ले जाने की। बस का क्या है ना, वो अंदर तक नहीं आती, तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। करेंगे वो सारी चीज़ें भी मैनेज करेंगे। मार्च में जब रिज़ल्ट मिलेगा ना, फाइनल रिज़ल्ट, तो मैं सोची हूँ यही पूछ लूँ कि आने आने की भी बस लग सकती है क्या, तो बच्चे आ जाया करेंगे बस से, छोड़ आया करेंगे विपिन, क्योंकि उनको थोड़ी अब दिक्कत हो रही है। रोज़ तो नहीं होती, कई बार ही हो जाती है। आज सुबह भी वो यही बोल रहे थे, कह रहे जैसे मुझे कुछ काम होता है, मुझे भागना पड़ता है कि बच्चों को लाना है, मैं सारे काम फिर उस टाइम छोड़ देता हूँ, कितना भी ज़रूरी हो। मैंने कहा देख लो, फिर रिक्शा लगाई थी बीच में, फिर वो भैया पता नहीं उनके रिक्शा में प्रॉब्लम हो गई। अब विपिन एक अजीब से ही इंसान है, कहता है मैं हर किसी पे तो ट्रस्ट करके अपने बच्चों को नहीं भेज सकता, कोई जानकारी वाला बंदा होना चाहिए, ये वो। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है, इतनी दूर थोड़ी है उनका स्कूल, पास में ही है, मतलब रिक्शे से 8-10 मिनट, गाड़ी से 5-6 मिनट इतना लगता है, या 12 मिनट लग जाते होंगे रिक्शे से, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। काफ़ी सारी बातचीत कर ली मैंने, चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।